तो हम कर क्या रहे थे, हमने एक लेआउट नाम से एक फोल्डर बना लिया है अपना, ठीक है। उस लेआउट के अंदर एक ये फ्रंट वाली इंडेक्स है, जो फ्रंट वाली हेडर है, फुटर है और प्रोसेस है। एक एरर आ रही है उसमें, देख लेता हूँ क्या है। प्रोसेस में लाइन 9 पे एरर है, लाइन नंबर 9। अच्छा, ऐसा कुछ दिख रहा था। हम कर क्या रहे हैं, इस वेबसाइट के हम दो फेज बना रहे हैं। एक तो फ्रंट एंड जो सबको दिखाई देता है, और एक हमने फिर इस लेआउट फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाया था एडमिन नाम से। यहाँ दिखाएं अगर, ये लेआउट फोल्डर है हमारे पास। इसके अंदर जो फ्रंट एंड की इंडेक्स है, हेडर इंडेक्स में कॉल हो रही है, हेडर, फुटर, प्रोसेस और स्टाइल डॉट सी एस एस। ये तो फ्रंट पैनल था। अगर लेआउट के आगे मैं लिखता हूँ एडमिन, तो यानी मैं एक्सेस करूंगा इस एडमिन फोल्डर को। एडमिन के अंदर फिर से इंडेक्स है, फिर से हेडर है, फुटर है और प्रोसेस है, अलग है ये। एडमिन पे जब मैं क्लिक करता था तो मेरे को एडमिन पैनल का लॉगिन पेज दिखाई देना था, ये वाला। मतलब क्योंकि एडमिन पैनल ऑब्वियसली सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है, जिसके पास यूजर नेम पासवर्ड है वही एक्सेस कर सकता था। हमने उस दिन इतना किया था कि ये लॉगिन चल रहा है, गलत डालूंगा तो एरर आ गई थी, सही डालेंगे जो कि शायद यही था। हाँ, तो मैं इंडेक्स वाले पेज पर पहुंच गया था। एडमिन में थोड़ा से काम को आगे बढ़ाते हुए, इंडेक्स हो गया, हेडर हो गया, फुटर हो गया। अच्छा, हेडर फुटर काटे नहीं अभी तक। प्रोसेस हो गया। चलो बूटस्ट्रैप भी लगा लेते हैं। बूटस्ट्रैप भी लगा रहे तो हाथों हाथ फॉन्ट ऑसम भी लगा लेंगे। अरे बूटस्ट्रैप जेएस तो रह गई, कोई बात नहीं, अभी लेते हैं। ऑसम नहीं, सीएसएस ये चाहिए हमको। बूटस्ट्रैप की जेएस रह गई है, वो ले आते हैं एक बार। ट्विटर बूटस्ट्रैप चाहिए। पहले जेक्वेरी भी चाहिए रहेगा, वो बनाते हैं। जेक्वेरी भी यहीं मिल ही जाएगा। यस, 3.5.1 मिनीफाइड लेंगे। हाँ जी, क्या हुआ? सर ये बूटस्ट्रैप का यूज़ कैसे करते हैं, कभी यूज़ नहीं किया। और भाई मैंने आपको शुरू में ही कहा था फ्रंट एंड वाला कोर्स कर लो, उसमें सिखा देता मैं। बूटस्ट्रैप काम आता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का मतलब होता है कि जैसे ये है, ये आपके डेस्कटॉप व्यू में दिख रही है। अगर हम इसको छोटा करते हैं तो ये वेबसाइट खुद को एडजस्ट कर रही है इस हिसाब से कि छोटी डिवाइस में भी दिखती रहे। देखिए फोटोज, ये फोटो यहाँ है, थोड़ी देर बाद नीचे आ गई थी, ये नीचे आ गई। ये दोनों पहले हॉरिजॉन्टल थे, आजू वर्जन और ये सीडीएन प्रोवाइडर। एक टाइम के बाद ये फिर छोटे हो गए, देखिए ऐसे वर्जन और सीडीएन प्रोवाइडर। जब मैं छोटी स्क्रीन में जाऊंगा तो ये वर्टिकल हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिवनेस, और किसी वेबसाइट को ऐसा रिस्पॉन्ड करना सिखाता है बूटस्ट्रैप। हेडर, हेडर में हैश लोगो, सिंपल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। हैश मेन्यू, H1
साइट लोगो, मैप के अंदर यूएल के अंदर एल आई मुझे चाहिए चारों के अंदर एंकर, होम, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट। इधर के बाद हमारा रहेगा सेक्शन जिसमें हम आईडी लगाएंगे कंटेंट, और इसके बाद हमारा रहेगा फुटर। फुटर में अभी के लिए तो बस पैराग्राफ, कॉपीराइट, PHP चालू करते हुए इको डेट छोटा आएगा, इससे साल आ जाएगा 2020। अच्छा हार्ट नहीं आया, कोई बात नहीं। फॉन्ट ऑसम, आइकन्स, फॉन्ट ऑसम का ओरिजिन कौन सा है मेरे पास? 5, यस। बड़ी स्लो खुलती है वेबसाइट। ये जो मैंने बनाया है बेसिक सा एक वेब पेज है, इसमें मैं हेडर और फुटर काट रहा हूँ। ये ऊपर का सारा हेड सेक्शन, डिवाइडी रैपर के अंदर से हेडर, और ये सेक्शन आईडी कंटेंट का शुरुआती ओपनिंग टैग, ये पूरी चीज हेडर में रहेगी। सेक्शन जो ये बंद हो रहा है और इससे नीचे का ये सारा ये कट जाएगा, ये फुटर में चला जाएगा। इंडेक्स में हेडर कॉल हो रहा है, फुटर कॉल हो रहा है, यानी आपको इंडेक्स पे तो कोई चेंज दिखाई नहीं देगा, इंडेक्स पे सब कुछ ऐसा का ऐसा ही रहेगा। पासवा सही तो लगा ये। मतलब फॉन्ट ऑसम अप्लाई नहीं हुआ है शायद। फॉन्ट ऑसम अप्लाइड नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ जरा पता करें। यहाँ फॉन्ट ऑसम CSS तो लग गई। बूटस्ट्रैप की दिक्कत दे रहा है, तो फॉन्ट ऑसम की दिक्कत ही नहीं है। BS फॉन्ट एंड सेरिफ में है क्या, पता नहीं। फॉन्ट ऑसम की JS नहीं लाए अपन शायद। तो ये तो है jQuery, ये है बूटस्ट्रैप, और इसके बाद फॉन्ट ऑसम, और इसके बाद अगर हमारी एक JS चाहिए तो वो स्क्रिप्ट सोर्स JS में custom.js। एडमिन के अंदर 2 फोल्डर में बना लेता हूँ, एक CSS और एक JS। ये सारा वो काम है जो पहले भी हम कर चुके हैं, कुछ नया तो मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी को डाउट है तो या तो चैट में हाँ या लिख कर पूछ सकता है।
इंडेक्स के अंदर ये हेलो एस नेम भी एक्चुअली क्यों ना अगर हेडर में डाल दिया जाए, सी एस एस लगाऊँ क्या? नॉट फाउंड, अभी नॉट फाउंड आ रही है। अच्छा फाइल नहीं बनाई सी एस एस में, सी एस एस बना के तो छोड़ दी। हम्म, 010101। 10px रहने दो, यहाँ साइज बढ़ाते हैं, विड्थ को छोड़ो। फॉन्ट साइज 60px करूँ तो अगर, बढ़ नहीं रही। अच्छा तो फॉन्ट साइज यहाँ से हटाओ, लोगो के अंदर आने वाला जो H1 है उस पे लगाओ फॉन्ट साइज, कैसे नहीं बढ़ेगी? 60px बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन 40px नहीं, 50 ठीक है चलो। और इसको मार्जिन दिया लेफ्ट ऊपर और नीचे से 10px, लेफ्ट और राइट से 30px, बढ़िया। जो मेन्यू है इसको राइट से मार्जिन दिया 30 ही, क्योंकि उधर से भी 30 दे रखा है, तो राइट से मार्जिन 30, तो ये भी अंदर। जो एंकर टैग है इसको पैडिंग अब थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से 10 ठीक है, टॉप और बॉटम से 15। थोड़ी साइज़ बहुत छोटी लग रही है, फॉन्ट साइज़ डिफ़ॉल्ट होती है 16, तो हमने करी 18, बढ़िया। एक बेसिक सा मेन्यू तैयार। तो एंकर इतना सही है क्या? ऐसा कैसे? यूएल पे कौन सी मार्जिन लग रही है? अच्छा बूट स्ट्रैप ने लगा दी, ओहो। ना भैया ना, हमें कोई मार्जिन नहीं चाहिए। मेन्यू के अंदर आने वाला जो यूएल है उस पर मार्जिन 0। हाँ हम्म,
30px 10px। अब मज़ा नहीं आ रहा। चलो ठीक है, अभी के लिए तो ठीक है। बुक स्टोर में हमने बुक्स वाला काम किया था। एडमिन पैनल से हमने ये कहा था कि जितनी भी बुक्स हैं डेटाबेस में उनको लिस्ट कराया था, उनको मैं अपडेट और डिलीट कर सकता हूँ या नई बुक ऐड कर सकता हूँ। फिर वो जो बुक्स थी वो फ्रंट एंड पे जाकर दिखती थी मुझे। वही चीज मैं यहाँ आपको करके दिखा रहा हूँ वापस से। एक मैंने पांचवा ऑप्शन और डाल दिया है इसमें, विजिट साइट। विजिट साइट पे जब आप क्लिक करोगे तो वो नए टैब में जो अपना फ्रंट एंड है वेबसाइट का, जो विजिबल टू ऑल है, वो दिख जाएगा। अब एडमिन पैनल खोलते ही मुझे बुक्स की लिस्टिंग दिखानी है यहाँ पे। लिस्टिंग तो जब दिखाऊंगा जब बुक होगी, अभी तो बुक्स ही नहीं है। क्या हो रहा है ये अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। प्लीज सोना मत कोई भी। अप्लाई क्यों नहीं हुआ? नेविगेशन, हाँ हो गया। नेविगेशन के अंदर दो चीज़ें हैं हमारे पास, ब्रेड क्रम्ब और लॉगिन लॉगआउट, जिनको हमें फ्लोट देना है। हैश ब्रेड क्रम्ब पे फ्लोट लेफ्ट, और हैश क्या है, लॉगिन आउट
लोड राइट, वो चला गया उधर। ब्रेड क्रम जो है उसकी जो फॉन्ट साइज है वो यूजुअल से थोड़ी छोटी, 16 की जगह रहेगी 14। बस ठीक है। नहीं, हैश ब्रेड क्रम के अंदर जो सेपरेटर नाम दिया था ना, डिवाइडेड ब्रेड क्रम के अंदर सेपरेटर, तो ले क्यों नहीं रहा, कोई बात नहीं। डिस्प्ले उसका करना है इनलाइन ब्लॉक, ताकि उसके लेफ्ट और राइट में हम दे सकें पैडिंग। लेफ्ट में 4 पिक्सल की पैडिंग, राइट में 4 पिक्सल की पैडिंग, टॉप और बॉटम पे कुछ नहीं। 4 ज़्यादा हो गई शायद, 3 बहुत है, 2। अब ये ब्रेड लॉगिन आउट जो है बहुत ही गंदा लग रहा है, इस पर CSS लगा देते हैं। हैश लॉगिन आउट के अंदर आने वाला इनपुट बॉर्डर नन, बैकग्राउंड, चूंकि ये लॉग आउट का बटन है तो इसको अट्रैक्टिव होना चाहिए, ध्यान खींचने वाला रेड, रेड पे कलर लगेगा वाइट, एक्चुअली रेड नहीं ऑरेंज का कोई शेड लेंगे, अभी कर देते हैं। इस पे लगाई हमने पैडिंग 6 पिक्सल की, नहीं ज़्यादा हो गई, लेफ्ट राइट से 6 ठीक है, ऊपर और नीचे से 4 ही बहुत है, 3 px ठीक है। और बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल की, ठीक है, ठीक ठाक सा बटन बन गया, बहुत बढ़िया है। एक और चीज़, फॉन्ट वेट इसका हम कर देते हैं बोल्ड, ये बात अब उस पर अट्रैक्टिव नज़र जा रही है सीधा। तो ये लॉग आउट हो गया। चलो ट्रांजिशन इस पर भी चिपकाओ, ऑल वही 0.4s, वही इज इन आउट। तो हैश लॉगिन आउट के अंदर वाले इनपुट पे जब हम करेंगे होवर, तो क्यों ना उस पर लगाई जाए बॉक्स शेडो 0 0 3px 2px RGBA 0,0,0,0 कैसी लग रही है? हाँ ठीक है। हाँ तो ये थोड़ी बहुत फर्जी CSS का काम करना था, वो मैंने कर दिया। अब मुद्दे वाली चीज़ आती है, बुक्स वाली। एक बार मैं छोटी सी अटेंडेंस ले लूँ, कौन कौन सो रहा है, कौन कौन जाग रहा है, सब प्रेजेंट है क्या? प्रेजेंट। अरे बहुत बढ़िया। नापित जी? नहीं, नापित जी सो गए लगता है। अनिरुद्ध चैट में लिख दो भाई, माइक नहीं है तो। ओह सभी सो गए क्या? बहुत ही बढ़िया। सभी सो गए, बढ़िया, मैं जग रहा। चलो हम तो काम करते हैं, आगे बढ़ रहा हूँ मैं तो। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप चलो बस। यहाँ पर बुक्स की लिस्टिंग दिखा रहा हूँ और एक बटन रहेगा ऐड बुक वाला। बुक्स की लिस्टिंग के लिए टेबल तो बना रहा हूँ, चूंकि अभी बुक्स है नहीं तो ऑब्वियसली आएंगी नहीं। इंडेक्स में ये हेलो एस नेम ठीक है, रहने देते हैं। बूटस्ट्रैप में टेबल की क्लास टेबल होती है एक तो, और मुझे ऑड इवन वाली रोज में अलग अलग कलर चाहिए, तो टेबल स्ट्राइप्ड। एक TR तो मुझे हाथ से बनानी पड़ेगी, जो होगी हेडिंग वाली, TH सीरियल नंबर SNO ऐसे लिखते हैं ना, हाँ, नाम, ऑथर, कैटेगरी, इतनी डिटेल यहाँ पर, बाकी की डिटेल अंदर रहेंगी कैटेगरी। चलो एक्शन भी यहीं पे दे देते हैं, एडिट ऐड और डिलीट वाला, एडिट और डिलीट वाला सॉरी, एक्शन ठीक है। ओहो फुल साइज में आ गई। अच्छा बूटस्ट्रैप लगा लेते हैं ना थोड़ा बहुत। हमें चाहिए डॉट कंटेनर, कंटेनर कंटेनर के अंदर हमें चाहिए डॉट रो, उसके अंदर हमें चाहिए डॉट कॉल, कितना लें कॉल MD, 5 कॉलम, कितने कॉलम में? 6 कॉलम। और ये टेबल जो है पूरी इसके अंदर जाएगी।
इंडेंटेशन खराब, जो कि नहीं चलता। इसमें ये कोल एमडी क्या होता है, कोलन फिर एमडी जो होता है बॉस? अच्छा, देखो बहुत जल्दी एक बूटस्ट्रैप का एमडी। ट्यूटोरियल देता हूँ। गेट बूटस्ट्रैप में देखते हैं कहाँ है डॉक्यूमेंटेशन। इधर गई वो टेबल। बूटस्ट्रैप 3 में तो क्या मुझे सब याद था, 4 में मैं भूल गया हूँ दर कौन सी चीज़ कहाँ है। नहीं, डाउनलोड नहीं ना, ये तो बकवास है। अरे यार ये भी नहीं। नहीं 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 नहीं, लेआउट नहीं होगा इसका। हाँ 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 हाँ, एक बहुत छोटा सा बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल। जो सो रहा है वो सो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर से एक बार पूछ लेता हूँ, भैया कौन कौन जागा हुआ है? नहीं, सब सो। हेलो। हाँ नापित भाई। सभी जाके हुए हैं जो भी है। अच्छा जी। उस टाइम से क्या कह रहा था, सभी जगह हुए हैं हम तो। लेकिन ये बूट स्ट्रैप नहीं समझ में आ रहा, मीडिया क्वेरी से करवाया था आपने जो भी रेस्पॉन्सिव हाँ बताया था। बिल्कुल बूट बिल्कुल स्ट्रैप शायद उस टाइम भी नहीं बताया था हमको। अनिरुद्ध देख लो भाई, बूटस्ट्रैप तुम्हें भी नहीं आता होगा। देखिए बूटस्ट्रैप क्या है, जिनको मीडिया क्वेरी पता है उनको तो पता है बूटस्ट्रैप जो है मीडिया क्वेरी का रोल 90% तक कम कर देता है। आपको मीडिया क्वेरी जितनी आप लिखते हैं उसकी 90% मीडिया क्वेरी कम लिखनी पड़ती है आपको यूजिंग बूटस्ट्रैप। अगर अपने को मीडिया क्वेरी भी नहीं पता तो मीडिया क्वेरी हमारे काम करती है हमारे पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने में, यानी कि मेरा पेज छोटे मोबाइल में भी अच्छा दिखे, टैबलेट्स में भी अच्छा दिखे, छोटे लैपटॉप में भी अच्छा दिखे, बड़े लैपटॉप और वाइड स्क्रीन मॉनिटर सब में मेरा पेज अच्छा दिखना चाहिए। चीजें कटनी नहीं चाहिए या चीजें एक दूसरे के अंदर ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, ये हम चाहते हैं, है ना। अगर आप बूटस्ट्रैप नहीं लगाते, सीएसएस से सारा काम करते हो, तो आपको लिखनी पड़ती है मीडिया क्वेरीज की 1200 अगर मेरी स्क्रीन की विड्थ है तो उसमें मेरा पेज ऐसे बिहेव करेगा, अगर मेरी स्क्रीन की विड्थ 1600 है तो ऐसे बिहेव करेगा, और अगर छोटा है 500 मेरी स्क्रीन विड्थ है, यानी कि फोन आपके फोन ज्यादातर 500 576 जो ये लिखा हुआ है इससे छोटे में कवर हो जाते हैं, तो मीडिया क्वेरी से काम करते हैं। बट मीडिया क्वेरी सरदर्द है, बहुत बड़ा सरदर्द है। तो बड़ा काम आता है हमारा बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप कुछ भी नहीं है, आप बूटस्ट्रैप डाउनलोड करते हैं, बूटस्ट्रैप की सीएसएस अपने इसमें कॉल करते हैं। मैंने ये कॉल करी बूटस्ट्रैप की सीएसएस, और बूटस्ट्रैप की जेएस कॉल करते हैं। जैसे कोई भी सीएसएस और जेएस आप कॉल करेंगे बिल्कुल वैसे ही ये हमने कॉल करी बूटस्ट्रैप की जेएस। बूटस्ट्रैप आपको क्या देता है? 600-700 क्लासेस देता है, जो क्लास अपन लिखते हैं। जैसे मैंने ये क्लास लिखी सेपरेटर, तो वो सीएसएस फाइल जो है उसमें 500-600 क्लास की डेफिनेशन ऑलरेडी लिखी हुई आती है कि जिनको आप डायरेक्टली यूज करो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने अभी अभी क्लास यूज करी है टेबल और टेबल स्ट्राइप। आप देखोगे टेबल से ये देखो ऑटोमेटिकली ये बैकग्राउंड कलर आ गया, इन पे ये बोल्ड हो गए, और इनके बीच में स्पेसिंग यानी मार्जिन पैडिंग अपने आप लगी हुई आई। अब ये कहाँ से लगी हुई आई? ये लगी हुई आई है क्योंकि इन क्लास की डेफिनेशन ऑलरेडी लिखी हुई है, ये जो मैं फाइल लेके आया बूटस्ट्रैप min css इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसी 500 से 600 या 700 क्लासेस बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी लिखी हुई है। अगर ये फाइल खोल के देखोगे 10,000 या 11,000 लाइन की ये फाइल है। एग्जाम्पल बताऊं कि बूटस्ट्रैप किस प्रकार काम करता है, तो यही वाला जो पेज है, अभी आप इस पेज को देख रहे हो लार्ज स्क्रीन में। लार्ज स्क्रीन यानी मेरी जो डिवाइस की विड्थ है वो है 1349। कैसे पता चलता है? इंस्पेक्ट एलिमेंट खोलो, बॉडी पे माउस लेके जाओ, वो 1349 लिखा हुआ आ रहा है। 1349 बूटस्ट्रैप के लिए है लार्ज डिवाइस। किसी भी पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए बूटस्ट्रैप ये मानता है को 4 तरीके की डिवाइसेस में खोला जा सकता है। 4 डिवाइस नहीं कह रहा हूं मैं, 4 तरीके की डिवाइसेस। सॉरी, अब तो 5 हो गया, बूटस्ट्रैप 4 में ये 5 हो गया। एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस, मीडियम लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस। कोई भी ऐसी डिवाइस, ज्यादातर आपके फोन, जो आपके हाथ में फोन है,
कोई भी ऐसी डिवाइस जो जिसकी विड्थ, यहाँ सारा खेल विड्थ को लेकर है, हाइट मैटर नहीं करती, जिसकी विड्थ 576 पिक्सल से कम है, चाहे आपके पास 5 इंच का फोन है, 5.5 इंच, 6 इंच, 7 इंच का भी फोन है, तो वो सारे 576 पिक्सल से छोटे होते हैं। मतलब अगर आप कोई वेबसाइट अपने फोन में खोलते हो तो बूटस्ट्रैप ये मानता है कि आप एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस में हो, ठीक है। अगर आप जिस डिवाइस में हो उसकी विड्थ 576 से बड़ी है लेकिन 768 से छोटी है तो बूटस्ट्रैप कहता है आप स्मॉल डिवाइस में हो। 768 से बड़ी लेकिन 992 से छोटी होती है मीडियम। 992 to 1200 इज लार्ज एंड ओवर देन 1200 जो अभी मैं करंट में व्यू कर रहा हूँ वो है एक्स्ट्रा लार्ज। यानी बूटस्ट्रैप के हिसाब से ये वेब पेज अभी एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस में खुला हुआ है। तो आप बोलोगे उससे फर्क क्या पड़ रहा है, ये सब क्यों बता रहे हो मुझे? भाई मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सब, बूटस्ट्रैप ये मान रहा है अभी एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस में हूं मैं, मतलब मेरे पास इतनी स्पेस है कि मेन्यू का ये लेफ्ट वाला हिस्सा, मेन्यू का ये राइट वाला हिस्सा सब हॉरिजॉन्टल आ सकते हैं और बीच में ये खाली स्पेस भी मिल सकती है। मेरा ये वेब पेज 3 कॉलम लेआउट में बटा हुआ है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, मतलब इतनी स्पेस है मेरे पास कि 3 कॉलम बट सकते हैं। क्यों? अभी मैं एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस में हूँ, ग्रेटर देन 1200, करंटली मैं हूँ 1349। जैसे ही मैं अपनी इस डिवाइस की विड्थ छोटी करूंगा कि 992 से कम हो जाए, कैसे करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट एम फॉर मंकी आप दबाएंगे तो आप रिस्पॉन्सिव व्यू में पहुंच जाते हैं। ये आपकी विड्थ है 1201, यानी एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस में तो जैसा दिख रहा था पेज आपको बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, 3 कॉलम लेआउट और ऊपर मेन्यू खुला हुआ। जैसे ही मैं 1200 से नीचे आता हूं कुछ आपको पेज में चेंज होता हुआ दिखाई दिया कि नहीं? बोल के बताओ मुझे। दे दिया? नहीं दिया? नहीं दे दिया। हाँ दे दिया, ओके। वो चेंज क्या हुआ कि यहाँ जो तीसरा कॉलम आ रहा था वो गायब हो चुका है। वो गायब इसलिए हुआ है क्योंकि बूटस्ट्रैप ये समझ गया कि अब आप एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस में नहीं रहे, अब आप लार्ज डिवाइस में आ गए हो। एनीथिंग लेस देन 1200, मैं 1199 पे। बूटस्ट्रैप को ये लगा ओहो अब अगर मैं जो 3 कॉलम दिखाऊंगा तो हो सकता है कंटेंट मेरा कट जाए, तो बूटस्ट्रैप ने अपने आप इस वेबसाइट को एडजस्ट किया इस प्रकार से कि कंटेंट कटे ना। जब आप 992 से भी नीचे जाओगे, क्योंकि उस समय बूटस्ट्रैप को लगेगा अब आप लार्ज में भी नहीं रहे, अब आप मीडियम डिवाइस में आ गए हो। अभी तो मैं 1000 पे हूँ, कुछ खास फर्क नहीं हुआ है। जैसे ही मैं धीरे धीरे इसको कम करता हूँ, ये 992 में आया, मैं एक बार वापस से दिखाते हैं, बहुत जल्दी हो गया। चेंज दिख रहा है? हाँ यस है ना? वो चेंज इसलिए आया है क्योंकि बूटस्ट्रैप अब समझ गया अच्छा अब आपकी क्लास फिर से चेंज हो गई, अब आप मीडियम डिवाइस में चले गए हो। जैसे 768 से नीचे जाओगे बूटस्ट्रैप इस पेज को बहुत सारा चेंज कर देगा कि बूटस्ट्रैप समझ जाएगा अब ये छोटी डिवाइस है, छोटी डिवाइस में हॉरिजॉन्टल इतनी जगह नहीं होती, मोस्ट प्रोबेबली ये हट जाएगा, ये जो लेफ्ट वाला साइड बार ये हट जाएगा। देखते हैं 768 के नीचे होगा ये चेंज। ये मैं 770 पे पहुंच गया, 769, 768। अब जैसे ही 767 पे जाऊंगा, एंटर, ऊपर वाला मेन्यू अपने आप को बिल्कुल बदल लिया और वो जो लेफ्ट साइड बार था वो सारा इस हैमबर्गर आइकन के अंदर घुस गया है। बूटस्ट्रैप इन 5 तरीके की डिवाइसेस में किसी भी पेज को मानता है कि कोई पेज ओपन होता है, खुलता है, ठीक है। ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि 576 से नीचे एक क्लास है और ऊपर एक क्लास है, 768, 992, 1200, इन्हें ब्रेक पॉइंट्स कहा जाता है। ये ब्रेक पॉइंट जैसे लिखा हुआ है, वो जो SMMD वगैरह था वो ब्रेक पॉइंट ही है। कहने का मतलब क्या है, यहां मैंने लिखा है, अच्छा ओके, उस MD SM से पहले ये जो 6 है ये समझना पड़ेगा आपको। किसी भी पेज को रिस्पॉन्सिव, हाँ क्या कह रहे हैं?
किसी भी पेज को बूटस्ट्रैप जब रिस्पॉन्सिव बनाता है, जैसे यही पेज था जो रिस्पॉन्सिव हो रहा था, बूटस्ट्रैप उसको रिस्पॉन्सिव कर कैसे पा रहा था? बूटस्ट्रैप उसको ऐसे रिस्पॉन्सिव कर पा रहा था, जब भी आप किसी पेज पे बूटस्ट्रैप CSS और JS लगाते हैं तो बूटस्ट्रैप उस पेज को 12 इक्वल साइज के कॉलम इज वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल इज रो, 12 इक्वल साइज के कॉलम में डिवाइड कर लेता है। अपने को दिखते नहीं है वो कॉलम, बट बूटस्ट्रैप ये मानता है कि एवरी पेज इज अ कलेक्शन ऑफ 12 इक्वल साइज्ड कॉलम्स। चाहे आप किसी प्रकार की डिवाइस में खोलें, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, मीडियम, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, 12 कॉलम में डिवाइड करेगा उस पेज को। कॉलम की विड्थ स्क्रीन के हिसाब से छोटी बड़ी होती रहती है। बूटस्ट्रैप ने जब ये कहा था कि पहले ये वाला अपना हट गया था, फिर ये डाउनलोड का बटन हट गया था, फिर बाद में ये भी हट गया था साइड बार, तो ये हटा कैसे रहा था बूटस्ट्रैप? बूटस्ट्रैप ये कह रहा था कि ये कॉलम ही गायब कर दो, ये पूरा कॉलम गायब कर दो। इस प्रकार बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव बनाता है। फुल स्क्रीन विड्थ होती है 12 कॉलम, या फुल स्क्रीन विड्थ को बूटस्ट्रैप 12 कॉलम में डिवाइड करता है। अगर मैं कहीं लिखता हूं कॉल MD SM एनीथिंग 6, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो div है, क्योंकि 12 कॉलम होता है विड्थ 100% के बराबर, तो 6 कॉलम उस हिसाब से होगा विड्थ 50%। इस div को अगर मैंने कहा है कॉल MD6 का मतलब मैं उस पर कह रहा हूं कि ये अपने पेरेंट की 50% विड्थ लेगी। अगर मैं कहता हूं कॉल MD12, इसका मतलब ये अपने पेरेंट की 100% विड्थ लेगी। इसी प्रकार से कॉल MD4 25%, कॉल MD3 33%, सॉरी कॉल MD3 is 25% and कॉल MD4 is 33%। दिमाग खराब कर दिया। क्या हो गया आकाश जी, किसका दिमाग खराब हो रहा है? सॉरी सर, सॉरी, वो कोई बात रूट हो गया था फोन को। अरे चला ही गया, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात थी? भाभी जी नाराज लग रहे हैं मेरे को तो। क्या करे, वेट करे, क्या करे? देख लो सर, 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, आ जाएगा ज्यादा। वो अनिरुद्ध भी गायब हो गया, क्या चक्कर है भाई? मैं अनिरुद्ध को कॉल कर लेता हूँ जब तक, है ना? सही, आ गए विकास जी तो आ गए। हाँ ठीक है विकास जी, कंटिन्यू करते हैं। शिव आ जाओ, कंटिन्यू करो, वो आ जाएगा जब आना होगा उसको। हाँ ठीक है, ठीक है। कॉल MD12 का मतलब होता है कि जिस भी पर्टिकुलर एलिमेंट पे आप ये लगा रहे हो वो अपने पेरेंट का फुल स्क्रीन, अपने पेरेंट की फुल विड्थ लेगा, बिकॉज 12 इज 100% विड्थ, 6 होता है 50% विड्थ। इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे मैं दिखाऊं अगर आपको। मैंने इस टेबल को दिया है कॉल MD6, इसका मतलब ये है कि अपने पेरेंट का हाफ एरिया ये लेगी। ये जो रो है इसकी विड्थ अगर आपको दिख रही है तो 1132 पिक्सल है, तो मतलब कि 600 सवा 600 पिक्सल विड्थ इस डिव की रहेगी, जो भी है। अगर आप इस पे देखें, देखिए लग रहा है विड्थ 50%। अगर मैं देता इसको 4 तो ये लेता विड्थ 25%, 33%। अगर मैं देता 3 तो सो ऑन, विड्थ 33% हो गई। अगर मैं दूंगा 3 तो हो जाएगी विड्थ 25%। क्यों? क्योंकि 3 12 का 25% होता है, समझ रहे हैं? तो ये नंबर जो होता है लास्ट में उसका खेल तो इस प्रकार चलता है कि टोटल अवेलेबल कॉलम्स में से कितने कॉलम लेने हैं, या ऐसे कहूं टोटल अवेलेबल विड्थ में से कितनी विड्थ लेनी है। अब वो कैसे डिपेंड करता है कि भाई कैसे डिफाइन करेंगे, वो आपके पेज के ऊपर है। जैसे इस पेज की अगर बात करूं तो इसमें मेजर हिस्सा जो ले रहा है वो ये वाला बीच वाला सेक्शन है। तो जितना मैं समझ रहा हूं इसको 8 कॉलम दिए हुए होंगे, 2 कॉलम इसको दिए हुए हैं और 2 कॉलम इसको दिए हुए हैं। 8
प्लस 2 10 और प्लस 2 12, टोटल हमेशा 12 ही आना चाहिए क्योंकि 12 ही कॉलम होते हैं बूटस्ट्रैप के पास। अब इसको अगर 2 कॉलम दिए हुए हैं तो यानी कि इसकी विड्थ है कितनी होगी 16%, इसकी विड्थ होगी 16% और बच्ची जो है वो इसकी होगी। अगर आपको कंफर्म करना है तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं। अच्छा 3 दिया हुआ है इसको, ठीक है, इसको कॉलम डी 3 दिया हुआ है, यानी जो भी विड्थ हुई इसकी वो विड्थ लगेगी इस पे। कहाँ गया 16%, हाँ 16% सही कह रहा था मैं। इसको 16 है और ऐसे ही इसको भी 16 होगी, तो 2 इसको 3 इसको है 3 इसको है 3 3 6, तो 6 इसको दिया हुआ है। बूटस्ट्रैप काम इस प्रकार करता है, जब भी आपको 2 3 या 4 5 कॉलम को हॉरिजॉन्टल अलाइन करना होता है तो हम उन्हें कॉलम बांट देते हैं कि इसको कितने कॉलम मिलेंगे, इसको कितने कॉलम मिलेंगे, इसको कितने कॉलम मिलेंगे आउट ऑफ 12। बात आती है कि ये बीच में MD लिखा हुआ है, ये क्या है? ये वो डिवाइस की कैटेगरी ही है जो मैंने आपको समझाई। MD का मतलब है मीडियम, यानी कि यहाँ पे मैं क्या क्या ऑप्शन लिख सकता हूं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं XS विच इज एक्स्ट्रा स्मॉल, SM is small, MD is medium, LG is large and XL extra large is XL। आप बोलोगे क्यों लिख रहे हो, क्या फायदा है, कौन सी कब यूज करनी है? एक मैं अलग से ही पेज बना लेता हूँ फटाफट से कि यहाँ समझ में नहीं आएगा, इसको डिलीट कर देंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके ऊपर अपने को फटाफट से बूटस्ट्रैप लगा लेना है, तो ये मैंने लगाया बूटस्ट्रैप, कॉपी कर लो। चलो फॉन्ट ऑसम की कोई नीड नहीं है, स्टाइल शीट की नीड नहीं है, हेडर वेडर नहीं चाहिए अपने को, यहाँ पे सेक्शन भी नहीं चाहिए, फुटर भी ले आते हैं। फुटर कहाँ है? कंट्रोल A कंट्रोल C, jQuery चाहिए। बूटस्ट्रैप रिक्वायर्स jQuery, तो jQuery चाहिए रहती है। बूटस्ट्रैप चाहिए, फॉन्ट ऑसम और कस्टम JS की नीड नहीं। मैंने क्या किया, 3 डिव बनाए जिनको मैंने क्लास दे दी कॉल एक्सेस 12/3 कितना होता है 4, कॉल एक्सेस 4 की 3 डिव बनाई मैंने। ये है डिव 1, डिव 2, डिव 3। इसमें कोई कंफ्यूजन? जो अभी तक किया मैंने 3 डिव बनाई है सिंपल। नहीं। बढ़िया, देखें कैसा दिखता है ये। ये हम एक बार कहीं डिफाइन नहीं कर सकते क्या? एक्सेस 4 हर कॉलम में हर डिप में लिख रहे हैं, जैसे 4 लिख रहे हैं, हाँ हमें 4 कॉलम चाहिए तो नहीं, इससे छोटा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, इतना तो लिखना ही पड़ेगा कि 4 कॉलम के लिए कॉल एक्सेस 4। PHP में लेआउट में एडमिन में हम हैं bootstrap.html। बूटस्ट्रैप लगा ही नहीं, तीनों हॉरिजॉन्टल के बारे में। ओके ओके ओके, बूटस्ट्रैप 4 आई। ओके ओके ओके, कंटेनर में रो, उसके अंदर ये थी। बूटस्ट्रैप 3 में तो ये सीधे सीधे हो जाता है, बूटस्ट्रैप 4 में थोड़ा सा लफड़ा ज्यादा है। ये कंटेनर और रो क्लास फिर हम तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये बूटस्ट्रैप में बनी हुई है। हाँ, आप कंटेनर और रो नहीं बनाएंगे, फिर आपको कोई नाम दूसरे देने पड़ेंगे। अच्छा क्या हो क्या रहा है? कंटेनर और रो क्या कर रही है वो बता देता हूँ अभी। अच्छा एक्सेस दे रखा है ना मैंने, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। कंटेनर क्या करती है, अपन कंटेनर क्लास आपको याद है तो अपन ने भी अपने प्रोजेक्ट्स में बनाई थी, और अपन ने जिस चीज के लिए कंटेनर बनाई थी यहाँ भी कंटेनर उसी चीज के लिए है। कंटेनर है टेक्स्ट को बीच में लाने के लिए। कंटेनर सिर्फ इतना सा कर रही है, अगर आप यहाँ राइट साइड में देखें विड्थ 1140 पिक्सल और मार्जिन 0 ऑटो कहीं ना कहीं लगा हुआ होगा, मार्जिन लेफ्ट राइट ऑटो ये लगा हुआ है। यानी अगर आप देखें लेफ्ट और राइट में इक्वल स्पेस है और सेंटर में मेरी डिव है। कंटेनर अपन ने अपने बुक स्टोर में भी इसी का पर्पस के लिए लगाई थी, या अपन ने और भी जो जब पढ़ रहे थे उस पर्पस के लिए लगाई थी, वो सेम पर्पस ये है।
कंटेनर का काम है चीजों को सेंटर करना, अदरवाइज ये div 1 div 2 div 3 क्या है, कोने से स्टार्ट हो रहे थे, कोने से स्टार्ट होते हुए अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए हमने एक div बनाई जिसको हमने कहा मार्जिन लेफ्ट ऑटोमेटिक, मार्जिन राइट ऑटोमेटिक, और एक सर्टेन विड्थ दे दी। चाहे आप विड्थ यूज करें चाहे मैक्स विड्थ यूज करें, फर्क नहीं पड़ता, विड्थ से भी ये सेम इफेक्ट आएगा। 1140 पिक्सल की ये विड्थ है, बाय डिफॉल्ट ये 1140 यहाँ से शुरू होके इतना रहता, पर चूंकि मैंने मार्जिन लेफ्ट राइट लगा रखी है तो वो सेंटर में आ रहा है। रो तो बस इसलिए लगाइए, वरना ये कॉल वाले डिव्स काम नहीं करेंगी, रो का और कोई काम नहीं है। मुद्दे की चीजें ये कॉल एक्सेस 4 एक्सेस 4 एक्सेस 4। अब देखिए मैंने तो ये चाहा था कि ये जो पर्टिकुलर डिव है अपना पेरेंट यानी रो जो है, रो की जो विड्थ है वो है ये 1132 है ना, उसके 4 कॉलम लेती, 12 कॉलम इज इक्वल टू 1132 पिक्सल, तो 4 कॉलम तो बहुत कम होना चाहिए था। कितना होएगा, 25% होएगा, जो भी होएगा 12/3 12/4 जो भी होता है। बट अगर आप देखें इसकी विड्थ 1132 ही आ रही है, इसकी विड्थ भी 1132, जबकि कम होनी चाहिए थी इसकी विड्थ भी 1132। वो क्यों हो रहा है, वो फर्क आ रहा है इसका XS, कॉल एक्सेस 4 या कॉल एक्सेस एनीथिंग देने का मतलब ये है, बूटस्ट्रैप ये मानता है कि आप इस डिव को, आप इन तीनों डिव को एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस के हिसाब से बनाना चाहते हो। एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस होती है, आप अपना फोन हाथ में उठाओ, वो एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस है, यानी कि 576 पिक्सल से जिसकी विड्थ कम होती है। मेरा जो फोन है उसकी विड्थ करीब 350 या 400 है, मेरा ये 5.5 इंच का फोन है, तो आप उस अकॉर्डिंग अपना अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से ये तीनों हॉरिजॉन्टल अलाइन होने चाहिए थे, बट एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस का कायदा बूटस्ट्रैप में ये है, एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस में चूंकि जगह कम होती है, एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस में कभी भी कोई डिव जो हॉरिजॉन्टल अलाइन होती बड़ी स्क्रीन में, वो हॉरिजॉन्टल अलाइन ना होके एक दूसरे के ऊपर ही आती है, जैसे कि डिव 1 2 3 आ रहे हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब है एक्सेस अगर आप किसी डिवाइस पे लगाएंगे तो वो कभी हॉरिजॉन्टल नहीं होगी, वरना बल्कि हमेशा एक दूसरे के ऊपर स्टैक रहेगी। इसीलिए एक्सेस जो है हम बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, एक्सेस का इस्तेमाल हम ना के बराबर करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जिन चीज़ों को मुझे हॉरिजॉन्टल करना है वो वर्टिकल ही रहे हमेशा। मतलब मेरे कहने का मतलब है, मैं इन पे एक बॉर्डर लगा के और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बॉर्डर 1px solid hash 369। क्या हो गया भाई, क्या किसी सी चीजें भी नहीं चल रही हैं आज। आईडी है, आईडी अच्छा अच्छा, ओके ओके, सॉरी, डॉट अरे लगा रखा है आपने। हाँ, नहीं वो क्लास ही करना है बूटस्ट्रैप में, क्योंकि आईडी तो आती ही नहीं है बूटस्ट्रैप में। 500 से 700 सारी क्लासेस ही क्लासेस हैं, बूटस्ट्रैप आईडी को कुछ मानता ही नहीं। हाँ, तो मैं ये चाह रहा था कि ये तीनों डिब्बे हॉरिजॉन्टल अलाइन हो, इसीलिए मैंने कहा था 12 में से 4 कॉलम तेरे, 12 में से 4 कॉलम तेरे, 4 कॉलम तेरे, तो यानी कि 33% एक का, 33% एक का, 33% एक का होना चाहिए था, बट वो हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सेस हमने दे रखा है। एक्सेस जब हम किसी डिव को देते हैं, बूटस्ट्रैप ये मानता है कि इसको एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस के हिसाब से, एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस को दिमाग में रख के बनाया गया है, और एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस में हमेशा जगह की कमी रहती है। एक्स्ट्रा स्मॉल यानी कि 567 से नीचे, कि उसको इस डिवाइस के हिसाब से बनाया गया है। अब आप देखें, अगर एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस में डिव 1 33%, डिव 2 33%, डिव 3 33%, तो शायद कंटेंट कट सकता था या एक दूसरे में ओवरलैप हो सकता था। तो बूटस्ट्रैप कभी भी एक्सेस को हॉरिजॉन्टल नहीं करेगा, एक्सेस डिवाइस को कभी भी, एक्सेस डिव्स को कभी भी एक दूसरे के आजू बाजू नहीं रखेगा। ये पूरी चीज मुझे चाहिए 3 ऐसा। अच्छा, बूटस्ट्रैप एक मोबाइल फर्स्ट डिजाइन है, मोबाइल फर्स्ट अप्रोच है, यानी कि पहले छोटी डिवाइस में कोई चीज सही दिखेगी, फिर वहां से बड़ी डिवाइस में कंटिन्यू होगी। इसका मतलब ये है, चूंकि आपने इसको एक्सेस क्लास दी है,
यानी कि एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस में जैसा दिख रहा है एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड 1 2 एंड 3, एक्स्ट्रा स्मॉल से मीडियम में जाओगे तो भी वैसा ही दिखेगा, मीडियम स्मॉल में जाओगे, सॉरी स्मॉल से मीडियम में जाओगे, ये मैं पहुंच गया तो भी वैसा ही दिख रहा है एक दूसरे के ऊपर स्टैक, मीडियम से लार्ज में जाओगे, ये मैं आ गया लार्ज में तो भी वैसा ही दिखेगा, और एक्स्ट्रा लार्ज में जाओगे तो भी वैसा ही दिखेगा। मोबाइल फर्स्ट, कि पहले मोबाइल में अच्छा फिर आगे की डिवाइसेस में बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये तो कहानी हुई एक्सेस की, छोटा ही रख लेते हैं चलो। देखिए अब अगर नहीं भी समझ में आ रहा ना कोई बात नहीं, अब क्लियर हो जाएगा जो मैं बताने जा रहा हूं उससे। बूटस्ट्रैप में समझने का बस ये ग्रिड सिस्टम जो मैं बता रहा हूं यही है, और तो सब कॉपी पेस्ट है। एक्सेस की जगह अगर मैंने दिया एसएम, एसएम माने मैंने ये तीनों डिव्स स्मॉल डिवाइस को ध्यान में रखते बनाई है। स्मॉल होता है 576 टू 768 पिक्सल वाली डिवाइसेस, आपके थोड़े जो टैबलेट्स आते हैं 9 इंची 10 इंची के, वो इस कैटेगरी में आ सकते हैं। अभी मैं स्मॉल की कैटेगरी में ना होके एक्स्ट्रा स्मॉल में हूं, तो एक्स्ट्रा स्मॉल में तो वर्टिकल ही रहेंगे तीनों। पहले क्या हो रहा था, एक्स्ट्रा स्मॉल से स्मॉल में भी वर्टिकल, स्मॉल से मीडियम में भी वर्टिकल, मीडियम से लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, सब में वर्टिकल। अभी देखिए जैसे ही मैं 768 पार करूंगा, और सॉरी 576 ही पार करूंगा, मीडियम एक्स्ट्रा स्मॉल से स्मॉल में आऊंगा, जैसे ही मैं 576 पार करूंगा, ये क्या हुआ, तीनों जो डिव्स थी अब उन्होंने 4 कॉलम इसने ले लिए, 4 कॉलम इसने ले लिए, 4 कॉलम इसने ले लिए, टोटल 12 कॉलम की जगह का। क्यों? क्योंकि अब आप स्मॉल कैटेगरी वाली डिवाइस में हो, अब आप इस रेंज में आ गए हो स्मॉल की, 576 से बड़ा लेकिन 768 से छोटा। और मैंने ये कहा है बूटस्ट्रैप को कि स्मॉल कैटेगरी में ये वाली डिव 4 कॉलम लेगी, यानी कि टोटल स्पेस का 33% हिस्सा लेगी, वो उसने वो उसने ले लिया। स्मॉल से अब आप जब मीडियम में जाएंगे तो भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि बूटस्ट्रैप कहता है मोबाइल में अच्छा दिख रहा है तो आगे भी ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि मोबाइल में ऐसा ही दिख रहा है आगे ये कैरी फॉरवर्ड होगा। जब मैं 768 पार करके मीडियम में जाऊंगा तो भी ऐसा ही दिखेगा, ये दिख गया। मीडियम से लार्ज में जाऊंगा 992 पार करके तो भी ऐसा ही दिखेगा। 992 से जब मैं एक्स्ट्रा लार्ज में जाऊंगा 1200 पार करके तो भी ये 3 कॉलम ही लेंगे टोटल स्पेस का। हाँ ये है टोटल स्पेस चूंकि बढ़ गई है तो वो कॉलम की विड्थ भी बढ़ गई है। भाई 100 का 33% कम होता है, लेकिन 1000 का 33% ज्यादा होता है ना। 100 का 33% सिर्फ 33 होता है, जबकि 1000 का 33% 330 होता है, तो फर्क तो है ना, या 333 होता है, फर्क है उस हिसाब से। वहीं मैं इसको दोबारा एक बार 566 कर देता हूँ, एक्स्ट्रा स्मॉल में आ गया हूँ। अगर मैंने किया होता यहाँ पे MD, पिछली वाली में क्या हो रहा था, जैसे ही मैं 576 पार करता था वो 4 कॉलम ले लेते थे, ये ले लिए, और फिर उसके ऊपर वैसे ही। अब मैंने MD लगा दिया है, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मीडियम डिवाइस में 768 से 992 में इस डिव को 4 कॉलम दो, इस डिव को 4 कॉलम और इस डिव को 4 कॉलम दो मीडियम डिवाइस में। जैसे ही आप मीडियम से नीचे रहोगे बूटस्ट्रैप को लगेगा जगह कम है, तो ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक रहेंगे जैसे कि अभी हैं। अब ये 576 पे चेंज नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं हुए। 576 तो पार कर लिया मैंने, क्यों? अब ये चेंज होंगे 768 पे। जब आप मीडियम डिवाइस में आए तब उसने बोला अच्छा 4 कॉलम इसको, 4 कॉलम इसको, 4 कॉलम इसको, और फिर मीडियम के ऊपर तो ऐसा ही रहेगा। अगर मैं वहां लगा देता हूं LG, तो यही चीज 992 पे चेंज होगी कि 9 LG से नीचे, यानी कि मीडियम एक्स्ट्रा, मीडियम स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल, 992 से नीचे तो मतलब आपके पास जगह नहीं है, तो ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक रहेंगे। लेकिन 992 को जैसे ही आप पार करोगे आपके पास इनफ स्पेस होगी, ये 4 कॉलम ले लेंगे। 992 जैसे ही मैंने पार किया वर्टिकल हो गए, हॉरिजॉन्टल हो गए। अगर यही मैं एक्सेल लगा दूंगा
तो वो 1200 के बाद ये चीज होगी, 1200 से नीचे वो स्टैक्ड ही रहेंगे, 1200 पे एक दूसरे के हॉरिजॉन्टल आएंगे। ये जो पर्टिकुलर कंटेंट था मेरे पास, अब आप सवाल पूछोगे कौन सी कब लगाते हैं, वो कैसे पता चलेगा? वो कंटेंट को देख के होता है। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर कंटेंट था, अगर मैं स्मॉल डिवाइस में भी जाता हूँ तो ये ऐसा नहीं है कि एक दूसरे में ओवरलैप हो जाए। मतलब मैं अगर इसमें SMB लगाता हूँ, ये कोई भी एक दूसरे में ओवरलैपिंग नहीं हो रही किसी चीज की, सब में प्रॉपर स्पेसिंग बनी हुई है। यानी कि स्मॉल डिवाइस में भी ये अच्छा दिख रहा है, स्मॉल में अच्छा है तो स्मॉल से ऊपर तो अच्छा दिखेगा ही। तो यानी यहाँ पे मैं SM क्लास से काम कर सकता हूँ। अगर ऐसा होता कि स्मॉल में ये ओवरलैप हो रही होती तो मैं MD लगा के देखता। MD से क्या होता, 767 तक तो ये एक दूसरे में, एक दूसरे के ऊपर वर्टिकल रहते, 768 पे ये स्टैक हॉरिजॉन्टल होते। अगर मेरा कंटेंट स्मॉल में ओवरलैप कर रहा होता, बिगड़ रहा होता तो। चूंकि नहीं बिगड़ रहा तो यानी मैं SM से काम कर सकता हूँ। अगर नहीं भी क्लियर हो रहा है तो प्रैक्टिस करने पे ही क्लियर हो गई चीज। पर समझने की चीज जो होती है बूटस्ट्रैप में वो ये होता है, इसे कहते हैं ग्रिड सिस्टम। बाकी सारा तो कॉपी पेस्ट है, समझने की चीज बस ये है। अपन इस क्लास के बाद बूटस्ट्रैप से एक लेआउट बनाएंगे, उसमें मैं आपको नैप बार बनाना, बेसिक स्ट्रक्चर बनाना, उसमें बूटस्ट्रैप जब बताऊंगा वहां आपको ये और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। 5%, 10% क्लियर हो रहा है क्या? हाँ थोड़ा बहुत तो आया समझ में। बहुत ही बढ़िया है, बस अभी इतना ही जरूरत था। एक कमांड तो आ गए सारे समझ में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो खैर अपन तो अपनी चीज पे लौटे हैं। मैंने ये कहा था कॉल MD6, इसका मतलब है 992 और उससे ऊपर ये टेबल 6 कॉलम लेगी, यानी 50% फिट लेगी। और 992 के नीचे जो इसका पेरेंट है div क्लास रो, उसकी पूरी जगह ले लेगी। ये जो रो है वो तो इतना है, एक मिनट मैं इसको रिफ्रेश करूँ। हाँ, रो में इतनी स्पेस है। मैंने कहा मेरी जो डिव है उसके अंदर टेबल है वो इतनी जगह लेगी। अब आप देख रहे हैं कि बाकी की स्पेस तो खाली जा रही है, तो आप समझ जाएंगे कि 6 अपन 7 8 9 10 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 10 करता हूँ तो ये आपको अभी भी लग रहा है अरे साइड में स्पेस खाली है, तो आप 12 भी कर सकते हैं। ये हिट एंड ट्राई तो करना ही पड़ता है कि हाँ 12 से काम हो जाएगा। तो चलो इसको 12 कर लेते हैं। और MD क्यों, SM क्यों नहीं, वो जब आप इसको कंटेंट डालेंगे और फिर छोटा करके देखेंगे, अगर आपको लगता है कि स्मॉल में ही कंटेंट मेरा कटने लग गया है तो आप वहाँ SM लगा देंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं स्मॉल में नहीं कट रहा, मीडियम तक सब कुछ ठीक है, तो MD चलने देंगे। हाँ तो ये टेबल बनाई, डेटाबेस शायद बनाया था, हाँ बनाया था, तभी लॉगिन कर रहे हैं। डेटाबेस के लिए बहुत टाइम लेता है, कोई बात सर नहीं। जी सर ये जो रो बना रहे हैं इसमें अगर अपन एक्स्ट्रा मार्जिन पैडिंग दे देंगे तो जो स्पेस बचेगा उसको 12 कॉलम में बांट। हाँ बांट सकते हैं आप अपने CSS में। ये जो रो है इस पे अपनी तरफ से कोई क्लास लगा दीजिए, अपनी तरफ से कोई क्लास वो मार्जिन पैडिंग दे दीजिए, चल जाएगा वो। आप जो कह रहे हैं वो चल जाएगा। मतलब कहने का मतलब है बूटस्ट्रैप की हर क्लास को आप अपनी तरफ से मॉडिफाई कर सकते हो। ID, नेम, ऑथर, प्राइस, कैटेगरी, टैग्स, फोटो।
प्राइस में एक सेल प्राइस और ऐड कर ले तो ठीक रहेगा, वो फिर बाद में अपडेट होने काम आएगा। ठीक है, डन। अच्छा, पहले उसको बनाना पड़ेगा फिर ऐड होगी। नहीं है तो हो जाएगा ना। प्राइस, प्राइस के बाद ये हो जाएगा सेल प्राइस, ये हिंट, ये रहेगा 5 ही, ये हो जाएगा ऑथर जो कि है वैकेर, नॉट बाइनरी वैकेर, और 255। तो ये हो जाएगा क्या, टैग्स। टैग्स में वैकेर, नहीं टैक्स सही है, टैक्स की कोई लेंथ नहीं देनी होती। और ये क्या बचा, फोटो। तो में वैकेर 255 बहुत। प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, प्राइमरी की नल नहीं होगी, ठीक है। नेम यूनिक बनाना रहेगा, दो बुक्स का नाम सेम नहीं होगा। कैटेगरी तो सेम हो सकती है, प्राइस सेम हो सकती है, सेल प्राइस सेम हो सकती है, ऑथर सेम हो सकता है, टैग सेम हो सकते हैं, फोटो सेम नहीं हो सकती। तो ये हमने एक टेबल बना ली, और कोई कॉलम रहेगा तो इसमें ऐड कर सकते हैं बाद में। इनकरेक्ट कॉलम इंडेक्स कौन सा, सही लग रहा है। नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनकरेक्ट बोल किसको रहा है वो भी नहीं बताता ये। इंडेक्स नेम है, एक को एक बार यूनिक हटा देते हैं इसका, अगर नहीं इसका भी यूनिक हटाया एक बार। अच्छा, मतलब उससे दिक्कत आती है, चलो कोई दिक्कत नहीं, वो कर लेंगे। हाँ, इसमें अगर कुछ डिटेल्स हम डाल देंगे, मेरे पास शायद एक बुक स्टोर है उसमें डिटेल्स हैं, बुक्स ब्राउज करें अगर हम, 3 है, चलो ठीक है। इसको मैंने किया एक्सपोर्ट, तो ये मेरे पास books.sql आ जाएगी। तो भाई, तो अपने डेटाबेस में गए, बुक्स टीबी, बुक्स के अंदर, और यहाँ मैंने किया नॉट इंसर्ट, सॉरी, इंपोर्ट, ब्राउज किया, डाउनलोड्स, बुक्स एसक्यूएल एंड गो। तो इस तरह से आप फटाफट से किसी टेबल को पॉपुलेट कर सकते हो, बुक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा जी, अच्छा इसको डिलीट होना पड़ेगा क्या? चलो कोई नहीं, ड्रॉप कर दिया इसको मैंने, सीधे सीधे उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, वो टेबल भी बना देगा। बुक्स एसक्यूएल एंड गो। तो इसमें वो तीनों बुक्स आ गई मेरे पास।